ओप्स क्या होता है? एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये सब क्या होते हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और आज के इस वीडियो में हम लोग ओप्स क्या होता है और उन सबके कंसेप्ट्स का एक ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से गांव में कुछ दोस्त का सपना होता है कि वो उस गांव में एक इवेंट प्लान करेंगे जो सभी गांव वालों को खुश कर देगा। इस सपने को पूरा करने के लिए तीन दोस्त मिलते हैं और इवेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक दोस्त का नाम है विजय, जो पूरा इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो देखेगा। दूसरा दोस्त है सुनील, जो इवेंट का डेकोरेशन देखेगा। और तीसरा दोस्त है आदित्य, जो इवेंट में प्रेजेंटेशन यानी कि क्या बोलना है वो देखेगा। इन सभी के पास एक ब्लूप्रिंट यानी कि टेम्पलेट होता है, जिसमें यह होता है कि उनको अपना काम करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे कि विजय का ब्लूप्रिंट उसको इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या चाहिए वो हेल्प करता है। सुनील का ब्लूप्रिंट उसको डेकोरेशन कैसे करना है और आदित्य का ब्लूप्रिंट उसको क्या और कैसे बोलना है उसके लिए मदद करता है। वो सभी अपने टेम्पलेट को फॉलो करते हैं और इवेंट के काम में लग जाते हैं। ये सभी दोस्त अपना काम कैसे करेंगे वो एक दूसरे को नहीं बताते, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता कि काम कैसे कर रहे हैं, बट उनको सिर्फ काम होना चाहिए, उससे ही मतलब है। जैसे ही इवेंट चालू होता है, तीनों दोस्त अपने काम में लग जाते हैं और तीनों के कॉम्बिनेशन यानी कि विजय का ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, सुनील का डेकोरेशन और आदित्य का प्रेजेंटेशन एक साथ देखकर उस गाँव के लोग खुश हो जाते हैं। आदित्य को डेकोरेशन भी सीखना होता है और सुनील का डेकोरेशन देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो सुनील को डेकोरेशन कैसे करते हैं ये सिखाने को बोलता है। सुनील उसको अपना नॉलेज शेयर करता है। इस तरह से उन दोस्तों का एक सक्सेसफुल इवेंट करने का सपना पूरा होता है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हम लोग ने अपने स्टोरी में देखा था कि विजय, सुनील और आदित्य एक ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट यूज करते थे अपना काम करने के लिए। उससे क्या होता था, वो ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट से उनका काम आसान हो जाता था। वैसे ही जावा में एक क्लास होता है जो ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट की तरह होता है, और वो क्लास डिसाइड करता है कि जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उन सबके एट्रीब्यूट्स या फिर क्या क्या एक्शन वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म करवाएगा वो क्लास डिफाइन करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सुनील को ये फर्क नहीं पड़ता था कि विजय और आदित्य कैसे काम कर रहे हैं, उसको सिर्फ ये फर्क पड़ रहा था कि काम हो रहा है कि नहीं। वैसे ही आदित्य और विजय को भी सुनील कैसे काम कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ काम होना चाहिए। वैसे ही जावा में यानी कि ओप्स में कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को इंटरनल वर्किंग डिटेल्स छुपाना है, मतलब अंदर से वो कैसे काम कर रहा है उससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, बस हम लोग ने जो उससे फंक्शनलिटी मांगी वो दे रहा है ना, उसी को ओप्स में एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, मतलब हाइडिंग इंटरनल वर्किंग डिटेल्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सुनील, आदित्य और विजय जब अपना काम एक साथ मिलकर करते हैं तो इवेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अगर किसी एक के भी दोस्त का काम अच्छा नहीं होता तो वो इवेंट फेलियर भी हो सकता था। वैसे ही जावा में ओप्स में कंसेप्ट है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का सिंपल टर्म्स में मीनिंग बोलूं तो मतलब आपको जो भी फंक्शनलिटी चाहिए वो एक साथ कंबाइन करके आपको दी जाती है, तो उसी को एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। फिर आदित्य को डेकोरेशन भी सीखना था, मतलब कि वो प्रेजेंटेशन तो कर ही रहा था लेकिन अभी उसको डेकोरेशन भी सीखना है। वैसे ही अगर जावा में आपको एक ही फंक्शन मल्टीपल काम करके देता है तो उसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। उसके बाद सुनील आदित्य को डेकोरेशन कैसे करते हैं वो सबका नॉलेज शेयर करता है। वैसे ही अगर जावा में अगर ऐसा है कि आपको एक क्लास की प्रॉपर्टी और फंक्शंस इनहेरिट करने हैं, मतलब कि आपको एक क्लास यूज करके दूसरा क्लास बनाना है, तो आप इनहेरिटेंस यूज करोगे। हम लोग ओप्स में क्या करते हैं, जो भी रियल टाइम प्रॉब्लम होता है उसको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। और हम लोगों ने जो भी आज कंसेप्ट सीखा, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, ये सब यूज करके हम हमारे कोड को और भी इफेक्टिव कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ एक ओवरव्यू देखा कि ओप्स क्या होता है, ओप्स में क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। हम लोग आगे आने वाले वीडियो में और भी डिटेल में एक एक कंसेप्ट को कवर करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू।